देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया है जिसके पीछे का कारण है वक्फ बिल। जी हां, संसद के बजट सत्र में बहुमत से पास हुआ वक्फ संशोधन बिल 2025 अब देश भर में हंगामे का कारण बन रहा है। गुजरात के अहमदाबाद से लेकर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। खासकर मुस्लिम संगठनों में इस बिल को लेकर गुस्सा देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार धार्मिक मामलों में जबरदस्ती दखल दे रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। आखिर ये बिल कब और कैसे पास हुआ, ये जानते हैं। लोकसभा में इस बिल पर 2 अप्रैल को चर्चा शुरू हुई। करीब 12 घंटे तक तीखी बहस चली और फिर 3 अप्रैल की रात करीब 2 बजे ये बिल पारित हो गया। 288 सांसदों ने समर्थन में वोट दिया, जबकि 232 सांसदों ने विरोध किया। अगले ही दिन राज्यसभा में भी ये बिल बहुमत से पास हो गया। वहां चर्चा देर रात तक चली और करीब रात के 2:30 बजे राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे पारित घोषित किया। The bill is passed. राज्यसभा में इस बिल को 128 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि 95 सांसदों ने इसका विरोध किया। अब बस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर होने बाकी हैं, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। आइए जानते हैं आखिर वक्फ होता क्या है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह का नाम, यानी ऐसी ज़मीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं हो। इसमें दरगाह, मस्जिद जैसी जगह शामिल है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था ज़मीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में ज़मीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की ज़मीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिससे इन ज़मीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैर कानूनी तरीकों से बेचने पर रोक के लिए बनाया गया। आखिर मुसलमान इस बिल के पारित होने पर विरोध क्यों कर रहे हैं, आइए जानते हैं। इस बिल का सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समुदाय के कुछ तबकों में देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये बिल वक्फ संपत्तियों और संस्थानों पर सीधा हमला है। उनका आरोप है कि सरकार धर्म से जुड़े मामलों में अनावश्यक दखल दे रही है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी इस बिल पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सीधा हमला है। इसे जबरदस्ती पारित करवाना डकैती के बराबर है। ये फिर से मुसलमानों को तंग करने की, मुसलमानों को बेइख्तियार करने की एक साजिश है। अब इस बिल को कानून बनने से रोकने के लिए प्रदर्शनकारी अलग अलग रणनीतियां पर विचार कर रहे हैं। कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट जाने तक की तैयारी कर ली है, जबकि कुछ राजनीतिक दल इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में लगे हैं। अब देखना ये होगा कि राष्ट्रपति इस बिल पर कब हस्ताक्षर करती है और क्या सरकार इस बढ़ते विरोध को शांत कर पाती है या नहीं। फिलहाल देश में कई हिस्सों में इस मुद्दे को लेकर राजनीति गर्मा गई है और आने वाले दिनों में इसका असर और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। पर आपको क्या लगता है, क्या ये बिल पास होना सही है या फिर सच में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।